नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अक्षयस बायोलॉजी में। आज हम वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे कि वैक्सीन्स जिसका नाम अभी भारत में चल रहा है, स्वदेशी वैक्सीन्स डेवलप की जा रही है। यानी उस जिसका नाम है कोवैक्सीन वैक्सीन, जो कि भारत यानी बायोटेक फार्मा जो कंपनी वो बना रही है हैदराबाद से, ठीक है। और आईसीएमआर यानी जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, वहाँ से वो अटैच है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब एक वैक्सीन डेवलप की और उसका जो ट्रायल चल रहा है, अब 3 चरणों में उसका ट्रायल चलेगा। फर्स्ट फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में, ठीक है। पहला फेज़ अभी चल रहा है कंटिन्यू, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा। कोई इसमें कोई साइड इफेक्ट है या कोई एंटीबॉडी बनने लगती है कि नहीं लगती उस वायरस के खिलाफ, उससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, इससे हम पता करेंगे। देखिए दोस्तों, वैक्सीन्स कोई मामूली खेल नहीं है, ठीक है। वैक्सीन्स बनाने के लिए, टीका बनाने के लिए बहुत समय लगता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वैक्सीन अभी 3 साल में कोई वैक्सीन जल्द से जल्द नहीं बनी है, ठीक है। अब 3 साल में कोई जो वैक्सीन बनी है उसका नाम तो नहीं पता मुझे, पर जल्द से जल्द अगर वैक्सीन बन जाए कोरोना वायरस की तो बहुत अच्छी बात, बड़ी बात है। 175 जो वर्ल्ड में है वो प्रोजेक्ट चालू है, यानी वैक्सीन के बनाने के लिए। अब उसमें से एक इंडिया का जो है कोवैक्सीन, जिसका नाम उन्होंने रखा गया है, इसका ट्रायल चल रहा है। यानी अब आप देखिए, पीजीआई रोहतक में 20 को दी गई देसी कोरोना वैक्सीन, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, पीजीआई रोहतक में अब तक के 20 लोगों को आईसीएमआर भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अभी तक किसी एक प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। आईसीएमआर का भारत बायोटेक से मिलकर बनाई है कोवैक्सीन, देश में 12 जगहों पर चल रहा है फेज़ ह्यूमन ट्रायल, ठीक है। अब सेकंड चलेगा, थर्ड चलेगा, तभी ये, अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंटीबॉडी बनने लगती है, वैक्सीन उस वायरस के खिलाफ बेटर है, तभी ये मार्केट में आएंगे। उसके खिलाफ, उसके पहले ये मार्केट में नहीं आ सकती। रोहतक के पीजीआई में 20 लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज, अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आगे उम्मीद बढ़ी है, ठीक है। लगातार डॉक्टर के टच में रहेंगे वॉलंटियर, जिनको ये वैक्सीन दी गई है उनके टच में डॉक्टर रहेंगे, क्योंकि उनका रिएक्शंस कैसा है, उनका साइड इफेक्ट अगर इस वैक्सीन से होती है तो उनका ध्यान वगैरह सब डॉक्टर ही रखेंगे, ठीक है, 24 घंटे। तो देखिए दोस्तों, कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन की रिसर्च पर पहला फेज रोहतक पीजीआईएमएस एमएनएस ने पूरा कर लिया। रपटों के अनुसार 4 नए वॉलंटियरों को वैक्सीन की डोज देने के साथ इसकी संख्या अब 20 हो गई है। इन 4 वॉलंटियर में 1 महिला 3 पुरुष शामिल हैं। इन सभी वॉलंटियरों की डोज दिए जाने के 2 सप्ताह बाद पूरी जांच होंगी और देखे जाएंगे कि इनके शरीर में एंटीबॉडी की क्या स्थिति है। इन 2 सप्ताह में सभी वॉलंटियर एक संस्थान में एक्सपर्ट डॉक्टर से के संपर्क में रहेंगे। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रदेश में प्रमुख नोडल अधिकारी कोविड-19 रिसर्च को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी ने बताया कि 4 वॉलंटियर में कोवैक्सीन की डोज देने के साथ-साथ पहले फेज में 20 वॉलंटियर का ट्रायल पूरा हो गया है। किसी वॉलंटियर में अभी तक किसी प्रकार का दुष्प्रभावी साइड इफेक्ट नहीं है और चारों बिल्कुल स्वस्थ हैं। वही रिसर्च की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा जी ने कहना है कि वॉलंटियर के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। संस्थान की पूरी टीम इस कार्य में एकजुट होकर लगी है। डॉक्टरों को ध्यान रखना होता है कि डोज लगाने के बाद कोई रिएक्शन ना हो। वॉलंटियर के सैंपल की जांच के आधार पर लैब बताती है कि वैक्सीन कितनी कामयाब है। देखिए दोस्तों, हमारा जो देश में मरने का आंकड़ा है, यानी डेथ का आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि हमारे भारत में लोग हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। अपने इम्यून सिस्टम को ऐसे वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। अगर किसान की बात की जाए तो किसान को कोई मतलब ऐसे बॉडी को नेचुरल तरीके से बनाना उनकी खेल के मतलब उसकी बस की बात नहीं, क्योंकि वो काम करते हैं, खेत में काम करने के बाद ही उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। और उनकी जो बॉडी है मजबूत रहती है। और बाकी सभी जितने भी हमारे देश में लोग रहते हैं लोग, तो उनकी भी इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए मतलब जो है हमारे भारत में हार्ड वर्क बहुत बढ़िया है। तो हमारी और हम नेचुरल तरीके से खाते हैं, क्योंकि वहाँ मांस वगैरह मीट वगैरह खाते हैं वर्ल्ड में, तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है बहुत लो है, वीक है। तो हम जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे भारत का बहुत बढ़िया इम्यून सिस्टम है। और इसलिए आप देखिए ना, आपको पता ही चल जाएगा कि हमारे यहाँ डेथ का की संख्या बहुत कम है, 30,000 के आसपास लगभग है। बहुत ज़्यादा भी है पर उतनी ज़्यादा नहीं, जो कि बाकी देशों से बहुत बढ़िया है, कंट्रोल में है। बढ़ाई भले ही ये जो कोरोना का जो आंकड़ा है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, पर हमारा जो रिकवर है 8 लाख यानी 9 लाख के आसपास लोग सुधर गए और 13 लाख के आसपास एक्टिव केस यानी कोर टोटल केस है, तो 4 या 5 लाख एक्टिव केस है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी काम है अभी, पर हमको वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि दिन ब दिन 40 से 45 हज़ार केस आ रहे हैं, 50 हज़ार के ऊपर भी जा सकते हैं।
तो जल्द से जल्द वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। 175 जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन ट्रायल तीनों चरणों में पूरा कर लिया है। अब देखते हैं इनका कैसा क्या चल रहा है कि वैक्सीन कब तक आती है। पर हमारे भारत में कोवैक्सीन का जो है ट्रायल सफल तरीके से पूरा हो चुका है और जल्द से जल्द वैक्सीन अब 2 चरणों में पूरा होने का, अगर इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है या अगर एंटीबॉडी उस वायरस के खिलाफ बनाने में कामयाब हो जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो देखिए दोस्तों, वैक्सीन से मामूली खेल नहीं है, इसके लिए 3 साल से पहले कोई वैक्सीन नहीं बनी है, समय लगता है, आप थोड़ा वेट कीजिए और अपनी इम्यून सिस्टम को डेवलप कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए जब तक वैक्सीन नहीं आती है, ठीक है। मास्क का उपयोग कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए, साबुन से 20 सेकंड तक के हाथ धोइए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए और वैक्सीन जल्द से जल्द आएंगे। आप डॉक्टर पे, साइंटिस्ट पे, मेडिकल स्टाफ पे और जितने भी है तो उनको मतलब उन पे भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, वो भी मेहनत कर रहे हैं और वैक्सीन जल्द से जल्द आएंगी। इससे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।